जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, सब जानती हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का। ये बात जानने में मुझे थोड़ी देर हो गई, वरना अब तक तुम्हारी माँ। जिया, एक बार बोलने से पहले सोच लेना। यू आर टॉकिंग अबाउट माई फैमिली। और वैसे भी तुम ही तो माँ और छवि को यहां लेकर आई, तो अब क्या होगा? बहुत बड़ी गलती हो गई शोभ मुझसे, ऐसी गलती जिसकी सजा ना जाने मुझे कब तक भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारी माँ वह बाबा को फोन कर कर मेरी चुगली करती है, उनसे ये कहती है कि मैं बदल चुकी हूँ। बाबा को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश क्यों कर रही है वो? हाँ? जिया, मैंने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने तो सिर्फ उनका हाल जानने के लिए फोन किया था। क्यों किया आपने ऐसा? हाँ, क्या जरूरत थी आपको? तुम कैसी बातें कर रही हो जिया? वो समधी है हमारे, इस घर से रिश्ता जुड़ने वाला है तुम्हारा। हाँ, वही तो कह रही हूं मैं, रिश्ता अभी जुड़ा नहीं। और जब तक आप रहे। स्टॉप इट। चिल्लाओ मत शो, चिल्लाने से फैसले नहीं बदलते। और मैं तुमसे ये बात आखिरी बार कह रही हूं, तुम्हारी माँ इस घर में नहीं रहेंगी। तो तुम भी मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, माँ कहीं नहीं जाएंगी, वो यहीं रहेंगी। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। नेत्रा, लो जूस पी लो। अरे भाभी, आपने क्यों तकलीफ की? क्यों मुझे शर्मिंदा करती रहती है? मैं खुद ही ले लेती जूस। बिल्कुल भी नहीं, तुम तो कोई काम करने की सोचना भी मत, बस यहीं बैठे बैठे हुक्म चलाती रहो और देखो सब काम कैसे हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। हम ख्याल रखेंगे कि तुम्हें वक्त पर खाना खाना है, वक्त पर एक्सरसाइज करनी है, वक्त पर दवा लेनी है। नेत्रा, तुम आज से मेरी बेटी हुई। हाँ? बेटी? बेटी कैसे? बेटी से मेरा मतलब बच्ची हुई। बच्ची जैसे जैसे छोटे बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, उनके खाने पीने का, उनके सब काम का, वैसे आज से मुझे नेत्रा का ख्याल रखना है। तो तुम मेरी बच्ची हुई ना। मान गए देवयानी तुम्हारे लॉजिक को। थैंक गॉड, फाइनली आई मेड इट। आखिर अपने मकसद में मैं कामयाब हो ही गई। अब यहाँ से शुरुआत होगी एक नई राह की, जो मुझे मेरी आखिरी मंजिल तक लेकर जाएगी। छवि, ये शॉल जरा अपने सूटकेस में डाल दो। जी माँ। सब कुछ पैक हो गया? हो गया। ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो इस घर की बेहतरी के लिए जरूरी है। माँ, आप मेरी बात तो सुनिए। तुम प्लीज कुछ मत कहो क्षोम, क्योंकि अब मैं नहीं रुकूंगी। क्षोम, आज तक तुम बेटा होने का हक अदा करते आए हो, आज मुझे माँ होने का फर्ज निभाने दो। माँ, बेटे को अकेला छोड़ना ही अगर माँ का फर्ज है, तो मैं आपको ये फर्ज नहीं निभाने दूंगा। क्षोम प्लीज, प्लीज जिद मत करो, मुझे और छवि को जाने दो। माँ, अगर मैंने आज आपको जाने दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्षोम प्लीज माँ, मैं आपका मुंह बोला बेटा ही सही, लेकिन बेटा तो माँ, मैं अपने बेटे होने की जिम्मेदारी अच्छे से समझता हूं, और नए रिश्ते जोड़ने का मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने पुराने रिश्तों को तोड़ दूं। भैया, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे रिश्ते की वजह से आपकी आने वाली जिंदगी में कोई रुकावट ना हो। नहीं छवि, मुझे ऐसी जिंदगी ही नहीं चाहिए जो मुझे आप लोगों के बिना गुजारनी पड़े। क्षोम, हम सिर्फ तुम्हारी और जिया की खुशी चाहते हैं। मेरी खुशी इसी में है कि आप लोग मेरे साथ यहीं पर रहें। और रही जिया की बात, तो आप लोग उसे अभी समझ नहीं पाए। माँ, जिया ही तो थी जो आप लोगों को इस घर में लेकर आई। अच्छा भैया, आप वही कह रही है कि हम लोग घर से निकल जाए? छवि, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह है। उसके इस बर्ताव के पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है। माँ, मैं उससे बात करूंगा।
और ये जानकर ही रहूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या बात है जिया, तुम रो रही थी? नहीं। जिया, आखिर परेशानी क्या है? मुझे बताओ तो सही। जिया, आई लव यू, और प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सुख बांटे, दुख नहीं। जिया प्लीज मुझे बताओ, आई बेग यू, प्लीज जिया। बताकर क्या करूंगी शोभा? तुम कुछ करना ही नहीं चाहते? किस बारे में जिया? तुम्हारी मुंह बोली माँ और तुम्हारी बहन, वही है मेरी परेशानी। तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली। आखिर तुम्हें उनसे क्या प्रॉब्लम है जिया? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम पहली बहू होगी जो अपनी सास और ननद के साथ जाकर रहेगी। और शोम, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम दुनिया के पहले बेटे हो जो अपने बीवी के साथ रहने के लिए अपने परिवार से अलग होकर रहेगा। कम ऑन शोम, देखो, शेखर के साथ शादी करके मैं बड़े परिवार में रहने की गलती कर चुकी हूँ और वो गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहती। सास ससुर की सेवा बहुत हो गया, बहुत कर चुकी अब ये नाटक। अब मुझे अपनी खुशी चाहिए, मुझे अपनी आजादी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे परिवार के साथ रहकर मुझे ये खुशी और आजादी मिल सकती। तुम तो जिद पकड़ के बैठ गई। आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे परिवार से? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उनके लिए मेरे साथ लड़ रहे हो। देखो शोम, मेरी बात सुनो। तुम्हें उनके लिए जितना करना था तुम कर चुके। अब तुम अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो। शोम, मैं तुम्हें तुम्हारी कमाई यूं बेगानों पर लुटाने नहीं दूंगी। जिया, आज तो तुमने मेरी माँ को बेगाना कह दिया, लेकिन आइंदा ऐसी गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने स्वार्थ, अपनी खुशी के लिए तुम इतनी ओछी हो सकती हो, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। चिल्लाओ मत शोम, चिल्लाओ मत। तुम्हें मेरी बातें ओछी लगती है ना, तो ठीक है, मैं ओछी हूं। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो शोम, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी और मेरी आपस में निभेगी। बेहतर यही होगा कि हम अपना रिश्ता यहीं पर तोड़ दें। तुमसे रिश्ता जोड़ना मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। Enough, शोम। जिया, बहुत हो गया। जिया, हाँ बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी है। मैं यही ठीक हूँ, कहिए। जिया, बात कहाँ से शुरू करूं मर्जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ और तुमने जो कुछ भी कहा, वो हम सब के लिए एक सदमे से कम नहीं। जब तुमने मुझसे कंपनी में अपने हिस्से की बात की तो मुझे बहुत बुरा लगा था। हालांकि ये तुम्हारा हक बनता है, लेकिन मुझे गुमान था कि तुम हमारे ही घर परिवार का एक हिस्सा हो। फिर तुमने देवयानी के बच्चे की मां बनने का इनकार कर दिया। ये भी सबकी, खासकर देवयानी की उम्मीद जगाकर
लेकिन इस बात से भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा निजी मामला है। लेकिन अब तुम जो शोम के साथ कर रही हो ना जिया, इसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या कर रही हूँ? बोली मत बनो जिया, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या कह रहा हूं। क्यों तोड़ रही हो उनके परिवार को? बाबा, ये भी मेरा निजी मामला है। इसे मैं जिस तरह हैंडल करना चाहती हूँ करूंगी। अगर मुझे अपनी जिंदगी सुकून से बसर करने के लिए किसी का घर भी तोड़ना पड़े तो वो मैं तोड़ूंगी, समझे? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए जिया? हम लोगों ने तुम्हें देवी समझा था, लेकिन तुम एक अच्छी औरत भी नहीं निकली। एक मिनट। देवी मुझे आप लोगों ने समझा। मैं तो सीधी सादी हाड़ मांस की बनी एक इंसान हूं। मुझे सब चाहिए, सुख, आराम। मैंने तो नहीं आपसे कहा था ना कि मुझ में कोई कमी नहीं है? अगर आप लोग मुझे सती का अवतार समझते तो इसमें मेरी क्या गलती है? सुख के लालच में इतना आगे मत निकल जाना जिया कि वापस लौटने का रास्ता ही ना रहे। बाबा, बहुत हो गई आपकी भाषणबाजी, प्लीज। मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझे अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीनी है। मुझे अपनी आजादी चाहिए। मेरा दम घुटने लगा है आप सब लोगों के बीच। एहसान फरामोश लड़की, अच्छा सिला दिया तुमने हमारे प्यार को। दम घुटता है तुम्हारा इस घर में। तुम्हारी तो आदत ही है, शोम जैसा भला लड़का जो हर बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, उसके साथ तुमने ऐसा बर्ताव किया तो हमारी क्या बिसात? आजादी चाहिए ना तुम्हें, तो जाओ, आज मैं तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त कर देती हूँ। निकल जाओ यहाँ से। शिखर से नाता तोड़ने के बाद वैसे भी तुम्हारा और हमारा रिश्ता ही क्या है? वो तो हमारी गलती थी जो हमने रिश्ता बनाए रखा था, लेकिन अब और नहीं। निकल जाओ यहाँ से। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हो ना तुम? जी लो अपनी जिंदगी, हमसे दूर चली जाओ। निकल जाओ यहाँ से। आप मुझे ये घर छोड़कर जाने के लिए कह रही हैं? हाँ, अभी और इसी वक्त। एहसान फरामोश मैंने, ये घर है। अरे मैंने अपने दिल की बात क्या कही, सब तो ठीक है। मैं भी, आप लोग मेरे सहारे के बिना कैसे जिएंगे? ये आपका जो वहम है ना, 4 दिनों में दूर हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जिया के बिना तो आपकी गृहस्थी चल नहीं सकती। आप रोते गिड़गिड़ाते हुए आएंगे मेरे पास मुझे वापस लेने, समझे आप लोग? बस जिया बस, बहुत बोल चुकी तुम जिया, अब चली जाओ यहाँ से, निकलो। मैं भी नहीं रहना चाहती इस घर में, नहीं रहना चाहती आप स्वार्थी लोगों के साथ, समझे आप लोग? ले लीजिए। खिलता है जो हंसती आँखों में, वो रंग सुनहरा देखा था। सब प्यार की बातें करते हैं, मैंने प्यार का चेहरा देखा था। कुछ यादें थी, है कुछ वादे थे,
जिन रिश्तों से जोड़ने के लिए एहसास ये होता है कि दिन वो छोड़ के हमको चल भी दिए। पल भर को ये तूफान आता है, पल भर को साए लहराते हैं इस रेत पे, लेकिन सदियों तक यादों के निशान रह जाते अब एक बात याद रखना, इस कोख से तुम्हें बच्चा कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हें, मैं पैर पड़ती हूँ जिया, मेरे अरमानों में पानी मत फेरो जिया। तुम्हारे अरमान कभी नहीं पूरे होंगे, समझे तुम? मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। जो शेयर्स आपने मेरे नाम कर दिए थे, वो सारे शेयर्स मुझे वापस कर दीजिए। तुमसे रिश्ता जोड़ना मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। बस जिया बस, सुना नहीं तुमने, निकल जाओ यहाँ से। मैं भी नहीं रहना चाहती इन बाकी लोगों के बीच, समझे आप? ले लीजिए। शेखर, तुम? हाँ जिया, मैं शुरू से जानता था तुम्हारी कोई ना कोई वजह जरूर है इस बदलाव की। यही है ना तुम्हारे बदलाव की वजह? कि तुम्हें डॉक्टर ने कहा था कि तुम 3 महीने में मरने वाली हो। जिया, तुमने क्यों किया ऐसा?